लोग ना चुनाव की वजह से टेंशन में थे। मैंने तो उसके आगे ना एक काम किया है, ए और लगा दिया टेंशन। जिससे ना अटेंशन होने से ना उनकी टेंशन दूर हो गई है। और सबसे मेनली बात है सर, कोई कार्य ये सोच के करो आपा सर कि खुशी मिले, शायद ना मिले, खुश होके करो। मैंने कहा अगर चुनाव ही करना है, जिंदगी का चुनाव हो रहा है, बढ़िया सिलेक्शन करो और खुश होके करो। ऐसे नहीं किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में और सर किसी की बातों में आकर। सर उस सोच की तरह हमारी सोच नहीं है सर, हम तो डिफरेंट सोच लेकर आए हुए हैं सर। लेकिन आपका जैसे आप हरियाणा विधानसभा चुनाव से लोग रिलेट कर रहे हैं कि आप काफी अलग अंदाज में आप बोलते नजर आ रहे हैं, जो लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये खासियत कैसे आप में आई और कैसे इस बारे में बताएं अपने बारे देखो में? सर, मैं पहले ऐसा नहीं था। मैंने दुनिया की एक सबसे पावरफुल चीज गैनोडर्मा क्या यूज करी, लाल मशरूम। जैसे सर अभी आप आपके जेब में भी हाँ होगा। हाँ बिल्कुल सर। आपका शुभ नाम सर? मैं प्रभात। प्रभात जी। आपका शुभ नाम क्या है? पहले वही से बताइए। माई सेल्फ तिलकराज मिगलानी। हाँ। मिगलानी मीन्स आधा दूध आधा पानी। तो अडानी अंबानी वाला डायलॉग जो हाँ आपने सर, बोला। पता है क्या सर, देखो लोगों ने ना अंबानी अडानी, तो मैंने कहा मिगलानी का भी तो रोल है ना सर, क्योंकि वो तो रोल निभा चुके, अब रोल मेरा शुरू हुआ है सर। तो एक तो सर देखो प्रभात सर जी, ये लाल मशरूम है। एक तो आदमी गुस्से में लाल हो रहा हो और एक ये लाल मशरूम खा के लाल हो रहा हो, फर्क है ना साहब। तो ये तो पता है क्या करती है, ये तो अंदर से ना चमका देती है। गैनोडर्मा, गैनो में चमक और डर्मा में चमड़ी, जिस चमड़ी में जाएगी, जिस बॉडी में जाएगी, वो अलग ही चमकेगी सर। लेकिन आप इसको बताते बताते बहुत कुछ और भी कह जाते हैं। हाँ। तो ये कहाँ से कला आपने सीखा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे को ना मल्टीपर्पज काम करने की आदत है। मैं एक तीर से कई शिकार करा करता। तो शिकार करेंगे यहाँ पे भी आप हाँ, अभी आज इस बिल्कुल सर। इंटरव्यू में किसी का। बिल्कुल सर, देखो जब सुबह हिरण जागता है ना, तो ये सोच के भागता है कहीं मैं ना सर शिकार ना हो जाऊं। और जब जब शेर जागता है ना, तो ये सोच के भागता है कहीं मैं भूखा ना मर जाऊं। तो मैंने देखा सर, जब भागना ही है तो क्यों ना सर शेर बनकर भागा जाए। थोड़ा सा नजरिया ही तो बदला है सर मैंने, और यही लोगों को मैं फोकस किया है। सबसे पहले ना सर मैंने खुद पे अमल किया, बी एग्जाम्पल अदर विल फॉलो। ये दुनिया ऐसे फॉलो नहीं कर रही। पहले सर इसके लिए ना मैंने अपने आप को मेंटली फिजिकल तैयार किया सर, प्रभात सर जी, तभी आप चेंज देख रहे हैं सर। इनकी एक विशेषता बहुत जबरदस्त है जी। इन्होंने क्या करे, कच्छे बेचते थे, या बताएंगे नहीं आपको, यानी क्यों बताता हूँ। घंटा घर है जींद पर, और इन्होंने क्या करा, कच्छे पर मोदी की गारंटी लिखवा दिया। और मोदी की गारंटी लिखवाने से आवाज देनी शुरू कर दी, मोदी की गारंटी दादा ले पोता बरतो, मोदी की गारंटी दादा ले पोता बरतो, मोदी की गारंटी दादा ले पोता बरतो। लोगों ने कच्छे खरीद लिए जी। 50 रुपए वाले कच्छे 100 रुपए में ले गई, और कच्छे बेच दिए 100। और वह घर जाके कच्छे ले गई। जाने के बाद उन्होंने क्या करा, धो करके सुखा दिया। सुखाने के बाद सरिंक हो गए, छोटे छोटे बच गए। फिर इसके पास शिकायत लेकर के आए, नोला जी आपने तो ये क्या कर दिया। नोला मैंने क्या कहा था, मोदी की गारंटी दादा ले पोता भरतो। नोला इनको पोता भरतेगा। तो आप कच्चे वाला ये क्या आप सही बता रहे हैं कुछ सर, मैं ना दुनिया में सब कुछ बेच लूंगा, कच्चे भी बेच लूंगा, लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा साहब, ठीक है। ये सर ये काम करता है। मोदी जी ने सबसे पहले यही बोला था ना, देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ सर, लेकिन देखो कविता भी बोली थी। बिल्कुल सर, उन्होंने जो कहा ना उस पे अमल नहीं किया साहब। मैंने फिर सब लोगों को जगाया कि इन 10 सालों में ना सर सब कुछ लुट चुका है। मैंने कहा जो बचा है वो बचा लो। साहब गलत तो नहीं बोला था, क्योंकि ना सर जो चला गया उसका गम मत करो, जो बचा है सर अगर वही बच जाए सर, मैं परमात्मा का धन्यवाद करूँ। इसीलिए मेरा कार्य पता है क्या हो गया है, असली चौकीदार तो हम है साहब, वो तो नकली चौकीदार है। नकली बता दिए आप सर, मैंने नकली इसलिए कहा कि चौकीदार के बारे में मैंने देखा, उस चौकीदार से ही खतरा हो गया चोरी होने का। एक काम अच्छा भी किया मोदी जी। मोदी जी ने बस चलाई मोदी गारंटी के नाम से। अच्छा और आपके दिल्ली शहर में उत्तम नगर से लेकर लाल किले तक, और यस बस के बाहर लिख दिया मोदी की गारंटी, चढ़ने का कोई किराया नहीं। अच्छा पीछे से लोग जी फटाफट फटाफट चढ़ गए, और उसके बाद पीछे ताला लगा दिया, और आगे बैठ गया कनेक्टर अगली खिड़की पे। जब लाल किला आया तो लोग उतरेंगे, तो लोग उतरने लगे, तो नो बोले जी लाओ किराया। बोले आपने मोदी की गारंटी कहा था। बोला मोदी की गारंटी चढ़ने की थी, उतरने की नहीं है। तो मोदी गारंटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप वहां से भरमा दिए कि जो है आप बताने वाले थे अपने बारे में, फिर मोदी के बारे में तत्काल बताने लगे। देखो सर, कहते हैं चांद का निशाना ले सितारों तक तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। मैंने देखा सर, वो इज डिस्टोरिंग अवर सिस्टम, हमारे सिस्टम को हैंग कौन कर रहा है। तो मैंने देखा
रियल में तो सर मोदी है जो सिस्टम को हैंग कर रहा है, क्योंकि सर जहाँ भी चले जाओ एक ही बात सुनने को मिलती, मोदी है तो तो मुमकिन है। यहाँ तो चेहरा अलग है ना, यहाँ खट्टर हैं, फिर उसके बाद नायब सिंह सैनी आ गए, अब मोदी थोड़ी ना यहाँ पे सर है। ये लोग पता है क्या थे, ये ऑपरेटेड होते थे, हम्म। मेन जो डायरेक्शन थी ना उन्हीं की चलती थी। देख लो सर, अभी खट्टर साहब एकदम से हरियाणा से सर 9.5 साल के बाद सर एकदम से आउट कर दिए गए। तो ये क्या दर्शा रहा था, ये दर्शा रहा था कि जो खट्टर साहब थे ना सर वो फेलियर थे, उन्होंने सर हरियाणा का नुकसान ही किया। एक चीज और है कि मंगलानी जी, यस सर। हमारे यहाँ जी लक्ष्य का प्लांट है, हाँ सर। और यहाँ पर आपने देखा हो लक्ष्य का प्लांट, यहाँ पर खागड़ और गाय रहती हैं। हाँ सर। पहले ये खागड़ छोड़ दिए गए थे, उसका मालिक है बलजीत रेड्डू। हाँ जी। अगर कोई गलियों में खागड़ आता ना, ये कहते रेड्डू आ गया, रेड्डू आ गया। अब उसका नाम रेड्डू से बदल करके खट्टर पड़ गया, बोले कि कोई भी आता ना खट्टर आ गया। खट्टर आ गया। नहीं, भाजपा में ये बहुत बड़ी चीज है कि मतलब कि वो तुरंत चेहरा चेंज कर देते हैं, तो इससे चेंज करने से क्या मतलब लोगों के दिमाग में जाता है कि ये लोग अच्छे हैं? प्रभात जी, कभी कच्छे बदलने से 10 रुकते हैं। ये आपका डायलॉग बड़ा फेमस है। अरे साहब ये कह रहे हैं जी शकल बदल दी, चेहरा बदल दिया, लेकिन सर कर्म तो बदले नहीं आ रहे साहब। देखो खट्टर के बाद सैनी साहब बना दिए, उससे सर एक बात बताओ सर क्या होगा साहब, आपका एक काम हो जाएगा। खट्टर के बारे में जो राय थी ना, अब आप सैनी साहब के बारे में लगाने लग जाए, लेकिन सर हमारा तो नुकसान हो गया ना साहब। उससे ना लोग पता है क्या करते, ये सब ना ध्यान पलटने के लिए कार्य है जनता का भला ही नहीं हुआ उससे कुछ, ना सर। उससे ना एक चेंज होने से कुछ। बिल्कुल सर, उससे क्या हुआ है, थोड़ा सा ना ध्यान कन्वर्ट करा है। जैसे सर एक को ना डॉक्टर साहब के पास गया, बोला सर मैं मर गया, दांत का दर्द, बोला डॉक्टर ने ना उसको दस्त लगाने का दवाई दे दिया, कदे अंदर कदे बाहर। वही हमारे साथ हरियाणा में भी तो ये हुआ सर। मेरे पास एक बच्चा था स्कूल में, यस और सर। वो उसकी आदत थी अंगूठे चूसने की। अच्छा सर। और वो मेरे पास आए ना, बोले जी इसका अंगूठा छुटवा दो, आपको हम मुंह मांगा इनाम देंगे। बोले मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैं इसका अंगूठा छुटवा दूंगा। बोले क्या, कैसे करोगे? मैं कर दूंगा। वो पजामा पहनता था सर, वो मैंने कहा इस पजामे का नाड़ा ढीला कर दो। वो अंगूठे को छोड़ के और नाड़े में लगा रहा। यही तो हुआ हमारे साथ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप कहीं और ले जा रहे हैं क्या? लगता है मतलब अभी विधानसभा चुनाव पे हम पहुंचे नहीं, आपसे सिर्फ आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप मोदी तक खींच के ले गए। सर उसकी वजह बताता हूँ, मेरे बारे में जानोगे तो रात हो जाएगी। सच्ची बात तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताते। देखो सर, जो देखो मैं अपर राजनीति का शौक रखते हैं। पहले मैं ना 55 साल मेरा उम्र है, मैं राजनीति का शिकार हो रहा था। अब हम लोग ना राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। मैंने यही तो लोगों को बताया, लोगों को जगाया कि सर कब तक शिकार होते रहोगे, आप ना खुद शिकार करो, आप राजनीति का हिस्सा बनो। क्योंकि सर मैं कहता हूँ कि ना हर आदमी का ना लोहान साहब राजनीति में ना पूर्ण रूप से इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा ना, फिर पता है क्या होगा सर, वो लोग आएंगे सर जो सर हम पर वैसे ही राज करेंगे। जिन देखो क्या होता है, पढ़े लिखे तो सर अंदर हैं और अनपढ़ हम पर राज करें, फिर वही हाल हो जाएगा। तो राजनीति में आप कह रहे हैं, राजनीति में आप भी जा रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने, क्या आप जो ये इस तरीके वीडियो वायरल हो गया? सर मैं तो देखो क्या होता है, कोई ना कोई तो सर स्टेटस या कोई चीज तो लेनी पड़ती है, जिस प्लेटफार्म पे हम खड़े होके अपनी बात कह सके। तो मैं सर कांग्रेस के हक में हूँ और कांग्रेस को ही प्रमोट कर रहा हूँ सर। क्योंकि मतलब आप खुल के बोल रहे हैं, आप कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो लोग तो समझेंगे ये तो कांग्रेस ही है। नहीं सर, उसकी वजह बताता हूँ। अब सर किसी पे कोई तो लेबल लगा होना चाहिए ना साहब, नहीं तो सर पता है क्या हो जाए, उससे ना हम ना अपनी बात ना सर पूरे लगन से नहीं कह पाएंगे। जो आप क्या मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, मेरा तो सर चुनाव लड़ाने का इरादा है, चुनाव लड़ने का नहीं लेबल वाली बात मेरे याद आ गई आपकी मंगलानी जी। हाँ सर बताएं। सर एक दुकान के बाहर लिखा हुआ था, यहाँ ताजे फलों का रस मिलता है। अच्छा सर। नो बोले भाई फलों से तो रस ही निकलता है, दूध तो निकलता नहीं, और रस कटवा दिया सर। नो बोले फिर ताजा लिखने की जरूरत क्या है, इसका मतलब बासी बेचता है, और ताजा भी कटवा दिया, यहाँ फल मिलता है। ये भाई साहब जी वहाँ से गुजरे थे, बोले यहाँ लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ तो है ही, यहाँ भी कटवा दिया। फिर लिखते मिलता है, बोले सभी को पता है जब है तो मिलता ही है, सब कुछ कटवा दिया। फिर ये मेघलानी साहब जी जा रहे थे वहाँ से, बोला भाई साहब ये क्या की दुकान है, तेरी आंख फूट रही है, लेकिन लिख तो कौन रखा। ऐसे ही सर मेरा देखो, जब तक ना मैं कोई ज्वाइनिंग नहीं करूंगा, मेरी ना दिलों की ज्वाइनिंग है। क्योंकि सर दिल ना बॉडी में लेफ्ट में होता है, लेकिन उसका डिसीजन राइट होता है। मैं तो दिल के सुनता हूँ, दिमाग का यूज ही नहीं करता। अगर दिमाग यूज करता सर यहाँ मैं होता साहब। लेकिन राजनीति में जो जाते हो दिमाग ही तो यूज करते हैं। जैसे विनेश फोगाट यहाँ से आपके बगल में जुलाना से हाँ सर चुनाव लड़ने पहुंच गई हैं, तो क्या उनका राजनीतिक कुछ रहा होगा? देखो सर, जो विनेश फोगाट है ना हमारी बहन जी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि उनके साथ हरासमेंट हुआ है साहब। देखो जो
बदलाव होता है ना, वही हम्म। सबसे बड़ा बदलाव होता है। और देख लीजिए आप, अब विनेश फोगाट अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्यों जी लोहान साहब? उसकी वजह क्या, लोगों की सिंपैथी है उनके पास। नहीं, राजनीति में कितना काम आएगा? सिंपैथी तो ठीक है, वो लोग जानते हैं कि विनेश फोगाट पहलवान भी रही हैं, हाँ रेसलर जी। में प्रोटेस्ट भी किए हैं मोदी जी के खिलाफ। बिल्कुल। लेकिन फिर इसके बावजूद अब राजनीति में अगर कुछ ऐसा होता है कि वो हार गई, तो क्या क्या इसका क्या संदेश जाएगा? देखो सर, हार जीत किस्मत का गेम है, लेकिन कर्म करना हमारा फल है। तो नेचुरली बात है, अच्छी राइट दिशा में वो डायरेक्शन में काम कर रही हैं, तो नेचुरली बात है जीतेंगी। क्यों आ रहे साहब? लोग उनके साथ हैं, पूरी सिंपैथी उनके साथ है। अच्छा, आपने सोचा था कभी कि इस तरीके से आप जो है राजनीति की बात करने लग जाएंगे, वायरल हो जाएंगे? आपने पहले कभी ऐसा सोचा मैंने था इस नहीं तरीके सोचा से? था। तो ऐसे मोदी जी भी कहा करते थे कि जो है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री बनूंगा। जैसे बिल्कुल चाय सर, बेचा करते थे मोदी जी। देखो सर, वो चाय बेचते बेचते सर हम्म, प्रधानमंत्री बन गए, हम्म। तो क्या चाय बेचते बेचते मैं मंत्री भी नहीं बन इनकी सकता? पत्नी भी नहीं जान पाई इनके बारे में, तो इनका इतना रहस्य छुपा हुआ है। ये आप बार-बार पत्नी को लेकर के फोकस कर रहे हैं कि कमाल है सर आपका। मैं पत्नी को इसलिए कह रहा हूँ सर, ये जो गाना ड्रामा देते हैं ना, जिसकी पत्नी खुश ना हो ना, ये नो कहते हैं एक बार दिखा दो पत्नी खुश हो जाएगी। ये इतनी शक्ति है इसके अंदर, इसलिए बार बार पत्नी का इसकी नाम ले वजह रहा हूँ। बताता हूँ सर, इसका जो पाउडर आता है ना, हम्म, एक बार क्या था, जैसे आदमी नेचुरली बात है थक हार के आता है, तो पत्नी क्या करती है, इसी गैनोडर्मा का कॉफी पिलाया, उसी से एकदम पति पीते ही एकदम लेकिन एनर्जेटिक। आप ये जो गैनोडर्मा दिखा रहे हैं, हाँ सर, बार-बार आप निकालते हाँ हैं इसको, बिल्कुल सर, तो ये इसका कॉफी थोड़ी ना पिलाते होंगे, आप इसी कुछ का और चीज़ पिलाते ना होंगे। सर, ऐसा थोड़ी है कि मैं बात नहीं, इसके कर रहा ये हूँ और पी ईमानदार कुछ है हो इसे रहा हूँ तो। सर। तो ये तो लोग समझते हैं ना कि ये तो पेड़ों के पास फंजाई के रूप में मिल जाता है आपको। नहीं सर, ये हुँ, ऐसा है सर, हुँ, ये ड्राई गैनो है, इसको नहीं हुँ, खाया जाता, लेकिन हुँ, इसका पाउडर जिस शरीर में जाएगा, हुँ, वो सर चीयरफुल रहेगा, खुश रहेगा, हुँ। लोगों में खुशियां नहीं, बांटेगा। ये मशरूम भी जैसे पॉइजनस होते हैं। हाँ अब मान लीजिए वो मशरूम ना खा करके लोग ऐसे यहाँ पे जो बिल्कुल कुकुरमुत्ता बिल्कुल, हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ हाँ पता नहीं क्या बिल्कुल, बोलते हैं, वो खा ले, सांप की छतरी, तो मर जाएंगे हिड्डो, लोग। सर हुँ, सर प्रभात सर जी, हुँ, जो क्या होता है, हुँ, शकल और अकल में फर्क होता है। अब हुँ, किसी की शकल शाहरुख खान से मिल हुँ, जाएगा, शाहरुख खान बन जाएगा हुँ, क्या? ये सर शकल तो इसकी 38,000 हुँ, वैरायटी है, मोस्टली जहरीली हैं, हुँ, लेकिन सर इसके मेहनत की है 10 साल, हुँ, डॉक्टर लिमसियो जिन ने, हाँ। मैं उनसे मिल चुका हूँ। नहीं, आप तो मिल चुके हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे हो सकता है, लेकिन हाँ, इसके बारे में लोग कैसे जानेंगे कि गैनोडर्मा है, क्या नहीं है? इसके लिए एक काम करना इसके पड़ता है। इसके लिए हम हुँ, सबूत हैं जी। हुँ, इसके पीने के बाद में हुँ, हमारे अंदर इतनी समझ बढ़ी है, हुँ। जिसकी हम कल्पना नहीं कर नहीं, सकते। इसके बारे में ये कहाँ से खोजेंगे? ये सर देखो, विश्वास करो हुँ, लेकिन अंधविश्वास मत करो। हुँ, उसकी वजह बताता हूँ। हुँ, 190 देशों में चलने वाली चीज हुँ, आज हमें जींद शहर में मिल रही है, तो किस्मत किसकी है भाई जी? हुँ, आप अगर दिमाग लगाएंगे प्रभात सर जी, हुँ, जैसे एक काले रंग की भैंस है, वो हरा चारा खाती है और सफेद दूध देती है, इसमें मेरा कसूर है क्या? ये गैनोडर्मा सर जी लोगों का जीवन बचा रही है, इसमें मेरा कसूर है क्या साहब? लोग तो जान चुके हैं वैसे कि हाँ, आप जो है इसका प्रचार कर मैं रहे हैं सर कहीं न कहीं, लेकिन अब राजनीति की बात हो रही है। बिल्कुल तो सर। आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसे अब लोग पहली बार राहुल गांधी ने प्रचार किया, हाँ सर, मोदी जी ने रैली गोहाना में की, हाँ सर, उसने बताया बहुत सारा जो है हरियाणा में डेवलपमेंट हो गया, 10 हाँ साल सर, में बहुत सारा बदल गया है। हाँ तो सर। कितना बदलाव हुआ है? किस तरीके का बदलाव देख रहे देखो हैं? पहली जो रैली हुई सर, हुँ, हम जानते हैं सर कुरुक्षेत्र में हुई, हुँ, दूसरी रैली गोहाना में हुई। हाँ, दूसरी आप ये देखो सर, कुरुक्षेत्र के अंदर पब्लिक नहीं थी, हुँ, क्योंकि मोह उतर चुका है। क्यों हुँ, सर? मोह भंग हो चुका है। और गोहाना में सर, हुँ, आप यकीन मानोगे, उनका जो स्पीच था ना सर, हुँ, आज भी वही सर, जैसे शुरुआत की थी ना, हुँ, मैंने देखा आज भी ब्लेमर वाला काम कर रहे हैं, 70 साल की बात कर रहे हैं नहीं, सर। एक आप परिवर्तन हो रहा अपनी है बात बारी। नहीं कर रहे सर, नहीं तो बताएं। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, भ्रष्टाचार किया, यही सब तो परिवारवाद है, इन्हीं सब पे तो मोदी जी सर बात कर रहे हैं। आज जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये हुँ, पार्क भी उसी 70 साल की वजह से थे, हुँ, वरना सर ये भी बिकने को तैयार था सर इन सालों हुँ। में। मतलब ये तो शुक्र है आप लोगों ये ने कह रहे हैं विरोध सब किया कुछ सर। बिक रहा है। सब कुछ बिक रहा है सर, मैं हाँ, तो यूं कह रहा हूँ, लोग तो ईमान तक बेच रहे हैं साहब। जैसे आप खुद देख लो, हुँ। वो सर जो तो अजीत उनके पवार उनका अजीत पवार वाला हाँ, मामला, हाँ। सर ऐसा क्या होता है, थोड़ी देर पहले आप उसकी सर वो कह रहे हैं इतना घोटाला करा। 70,000 करोड़ का घोटाला। हाँ ये और करे सब कुछ बेच करके भी ये मोदी जी ये कह रहे हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हुँ। सब कुछ बेचने के बेल बाद बेच ये दी, कर रहे हैं। सेल बेच दी, बीएसएनएल बेच दी, सर, इंडियन रेलवे बेच कुछ दी, कर इंडियन भी तो आर्मी रहे हैं, बेच दी। किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है हमने जो है तीसरे नंबर पे लाना है ये भारत किसान को। खड़े हमारे सामने जी। सर ये ऐसा अपने कुछ लॉन्च नहीं है किया जी। सर। इनकी बातों पे हम विश्वास नहीं करा जा सकता। मैं किसान पुत्र हूँ।
ये जो बता रहे हैं ना, ये कोरी झूठ है, अफवाहें हैं। ये जैसे एक वर्ग को लूट लेता है और दूसरे वर्ग को खुश कर देता है, उसमें भी कुछ हिस्सा देता है जी। पूरा जैसे जितना लूटा ना, उसमें से कुछ नहीं देता ये पब्लिक को जी। किसान कानून भी वापस ले लिया हरियाणा में, अब तो किसान खुशहाल होंगे नहीं सर, या दूसरे वर्ग के लोग भी। देखो सर, जो किसान पिछली बार है ना, जैसे इन्हीं दिनों और- में जी हाँ 1509 वैरायटी थी, 35-3600 बिक्री थी जी। अब की बार हमारी 22-2300 रुपए क्विंटल बिक्री है जी। तो हमारे को तो 1000-1200 रुपए क्विंटल का लॉस हो रहा है जी, सरकार की गलत नीतियों की वजह से जी। ये टैक्स बढ़ा देती है जी व्यापारी पे, और व्यापारी फिर किसान का शोषण करता है जी। अब सर इसमें तो किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान और पहलवान भी परेशान है। क्यों सर? इसके अलावा हम एक चीज हो रही जी, देखो इस देश में किसान आंदोलन हुए, उसके बाद व्यापारी आंदोलन हुए, कर्मचारियों के, मजदूरों के। मान लेते हैं किसान कहीं गलती कर रहे हैं, तो क्या फिर व्यापारी गलती कर रहे हैं? सारे के सारे आंदोलन इन्होंने अपनी कूटनीति से कुचल डाले। कांग्रेस सरकार में क्या था, अगर कोई आंदोलन हो रहा है उसकी सुनते थे, समाधान कितना किया वो बात अलग है, लेकिन इस सरकार ने सारे आंदोलनों को कुचलने की कोशिश करी, समाधान की कोशिश नहीं करी, इसलिए यह जन विरोधी सरकार है। तो ये तो लोग सीरियस बात कर रहे हैं, आप हाँ, मजे मजे में बहुत हाँ, सारी चीजें हाँ, बोल हाँ, जाते हैं। बिल्कुल सर। देखो सर, मैं इतना सीरियस भी नहीं होना चाहता कि आईसीयू में मोदी एडमिट होना पड़े। मोदी जी तो ना जाओ। सीरियस बात करते हैं। मतलब सर सीरियस इतने हो गए, जैसे उनका नारा नहीं था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब खाने पे आए सर, कुछ नहीं छोड़ा सर, हमारे लायक भी नहीं छोड़ा। तो सर इतना सीरियसपन भी जरूरी नहीं है सर। पता है क्या सर, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा है कि सुनते ही काम हो जाए। तो नाम तो है ही मोदी जी का सर, लेकिन काम जो थे ना सर, आप खुद देख लो, 10 साल में ना ये जनता ने देख लिया कि ये दुकान तो सर ऊपर लिखा हुआ था सुनार की, लेकिन अंदर मैंने जाके देखा काम लुहार का चल रहा था। मतलब ये कैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, उसकी लुहार वजह बताता हूँ सर। कथनी और करनी में फर्क था साहब। अब देखो सर, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम सुना होगा साहब। इलेक्ट्रल बॉन्ड की आड़ में सर इस देश में कितना गलत हुआ साहब। जैसे सर यूं ला लो, आपने सर कोई फैक्ट्री लगाई साहब, यूं ला लो ड्रग्स फैक्ट्री लगाई दवाइयों की, सर इनका सैंपल फेल आ गया। इनका सैंपल फेल क्या आया, मैंने इनको कहा कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लीजिए, आपका सैंपल पास हो जाए। यही तो हो रहा है इस देश में सर, लेकिन जनता तो मर रही है ना साहब। अब क्या हो रहा है, वो लोग तो पता क्या कर रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, मनी पावर और मैन पावर उनकी बढ़ती चली जा रही है। एक नारा दिया था इन्होंने लोकसभा चुनाव में, हाँ जी। 400 पार। हाँ जी। अब जो है ये हरियाणा में भी कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार। देखो, अब की बार उन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई। अब की बार उन्हें पता था कि अब की बार रहने दे यार। ठीक है ना साहब। क्योंकि अब की बार तो यमुना पार है सर प्रोग्राम। इस सरकार की जो सबसे बड़ी विशेषता में नजर आई ना जी, हाँ सर। जितने हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, इन्होंने उसके ऊपर जाति और धर्म की परत लगा करके हमारी बुद्धि के ऊपर एक इमोशनल चर्बी चढ़ा दी। वह चर्बी पिंग लेने देते। जैसे मैं जींद शहर का उदाहरण दूं आपको, हम कहेंगे भाई रोड खराब है, ये कहेंगे पाकिस्तान में हिंदू तंग हैं। हम कहेंगे भाई ये सीवर के या समस्या है, ये कहेंगे धारा 370 तोड़ दी। चुनाव जींद का जी हमारे शहर में विधानसभा का, और मुद्दे उठाएंगे राष्ट्रीय मुद्दे। इन लोगों ने देख लिया भी ये जो जनता है ना, ये इमोशनल है, इसको ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार कोरोना में तालियां बजा करके हम जैसे पढ़े लिखों को भी तालियां बजा सकते, तो मोदी वो व्यक्ति है, गंजे को कंघी बेच सकता है। ये एक ढोंगी और ड्रामेबाज और एक अच्छा नाटककार, एक अच्छा जादूगर। मतलब इसकी पटारी में क्या है, ऊपर राम लिखा हुआ है और अंदर से रावण निकलते हैं। ये तो कहते ही हैं मोदी जी को गाली देने का काम है, कुछ लोगों का गाली तो देते ही रहते हैं। गाली देते जी, ये असलियत कहते हैं। मोदी जी ने सबको खून की घूंट रुला दिया जी। जितने हमारे धंधे थे चौपट कर दिए सारे। और जो महंगाई की हम सीमा देखें, इतनी हद पार कर गई, एक गरीब आदमी गुजारा नहीं कर सकता। जो ये नौकरी लगा रहे हैं HKRM में 18,000 रुपए तनख्वाह है। सिलेंडर जो 400 रुपए का था 1150 रुपए तक का हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस 255 रुपए का था, उसकी 5500 रुपए फीस हो गई। जो तेल हमें नु कहते थे हम 30-35 रुपए में दिलाएंगे, बाबा रामदेव जी नु कहता तुम्हें 30 रुपए तेल चाहिए है, हाँ चाहिए है, आपने बीजेपी को वोट देनी पड़ेगी। बीजेपी का ढोल ठोक दिया। और जब हम 14 में विरोध करते थे कांग्रेस पार्टी का, किसी व्यक्ति ने हमारे को ये नहीं कहा था तुम मनमोहन विरोधी है या कांग्रेस विरोधी है। मैं 1992 से बीजेपी का सिपाही हूं और संघी हूं, कई साल संघ में गया हूं। लेकिन अब मैं तो संघी लोग कब से विरोधी हो गए? मैं विरोधी नहीं हूं, मैं सच्चाई के साथ हूं। ये लोग सच्चाई को दबाते हैं, झूठ की परत के नीचे दबाते हैं, लेकिन सच को जितना दबाओगे उतनी बाहर आएगी। आप ये कह रहे हैं RSS वाले विरोधी हो गए भाजपा के? RSS वालों के अंदर जो ये राष्ट्रवादी शब्द लिखा हुआ ना, ये भाजपा विरोधी नहीं है, ये अपने भी स्वयं के भी नहीं है। इनको ये नहीं पता तुम क्या रहे हो। शब्द होते हैं ऊपर के, मुंह इनका होता है। यानी दूसरों के शब्दों को
अपने मुंह से निकालने का नाम ही अंध भक्त है। हम भक्त हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने मुंह से करते हैं। अच्छा, ये कैसे सद्बुद्धि आ रही है मोदी जी के प्रति? देखो सर, जब से इन्होंने ज्ञानोडरमा खाई है ना, इनको भी बुद्धि आ गई। हाँ, क्योंकि सर कोई ना बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरे खाने से या ज्ञानोडरमा खाने से आती है। इसलिए सर हमारी कोशिश पता है क्या है, हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना शादीशुदा होना चाहिए। पता है क्यों होना चाहिए? ताकि वो ना मन की बात तो अपनी पत्नी से करे और काम की बात हमारे से करे, क्योंकि मन की बात सुनते सुनते ना मन से उतर गया। एक और होगा सर भी। हाँ सर। अब जब मोदी जी का फोटो आता था ना, हम लोग देखना पसंद करते थे, छोटे छोटे बच्चे भी। अब जैसे मोदी जी का चेहरा दिखता है, बच्चे कहते हैं सफेद दाढ़ी वाला बाबा कौन है, इसको उठाओ यहाँ से। सब झूठ बोलता है, 100 में से 90 झूठ बोलता है। बताओ जी, कौन उसका सुनना पसंद करेगा? और एक बार तो सर प्रभास सर ऐसा हुआ, मोदी सर लेटे हुए थे, मैं गया मिलने, मैं सर मोदी सर से मिलना है। उसका पीए बोला सारा दिन झूठ मार के ना, झूठ बोल के थके हुए हैं, थोड़ी देर आराम करने थे इनको। लेकिन हम मोदी के बारे में इतना तो बोल दे रहे हैं हंसी हंसी में। हाँ सर। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? ओए होए, राहुल तो देखो सर, मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक होते हैं पैराशूटर, एक होते हैं रूटर्स। पैराशूटर जो होते हैं ना वो ऊपर से आते हैं, रूटर्स नीचे से आते हैं। जो अपने राहुल जी है ना, वो तो सर पैदाइशी अमीर हैं, वो तो सबको अमीर बना देना चाहते हैं। ये तो सर जो मोदी जी है ना, ये तो आप ये देख लो सर, इन्होंने झूठ बोल के ठीक है साम्राज्य है, रेत पर दीवार खड़ी कर ली, लेकिन कब तक चलेगी? गिर गई ना सर दीवार ये। और असली दीवार तो सर अपने राहुल जी बना रहे हैं, क्योंकि सर शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। पढ़े लिखे हैं साहब, वरना सर फिर वही फटेहाल हो जाएगा। तो पप्पू तो उन्हें बना के रखा गया ना, पप्पू। सर आप किसी को भी बार बार पप्पू कहते रहो तो हमें भी उसके बारे में ऐसा लगना लग जाएगा सब। पप्पू वो नहीं है, पप्पू वो है जो उसको पप्पू कह रहा है साहब। अच्छा। सर जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हुड्डा और वर्सेस खट्टर है, हाँ या जी। फिर मोदी वर्सेस राहुल है, कैसे देख रहे हैं? मतलब कि कौन यहाँ पर किस देखो तरीके का सर, माहौल बन रहा जो है? खट्टर साहब है ना अपने मनोहर लाल खट्टर, जब उनका राज था ना सर, वो किसी को सर बोलने नहीं देते थे। जब भी कोई बोलता था सवाल है, तब एक बात बताओ, सारे प्रशंसक बिठा के रखते हैं साहब। कोई आलोचक खड़ा हो जाए ना, उसे कहते हैं ये आम आदमी पार्टी का, ये कांग्रेस का। सर इस तरह सर थोड़ी चलता था। उन्होंने तो ऑन कैमरा स्टेज के ऊपर है ना, जैसे किसी ब्राह्मण ने उनको माला डालने की कोशिश की और हाँ। फरसा ले रखा, तो उन्होंने अपने हाथ में, ब्राह्मणों ने फरसा भेंट किया था इलेक्शन के हाँ। दौरान, तो उन्होंने कहा भाई सरियाम ऑन कैमरा पर गर्दन काट दूंगा। तो इतना अहंकार है इनके अंदर। तो बहुत ये अहंकार अभी है। बयान आया है नहीं हाँ थे ये सर। लोग जी। खट्टर ने दिया है किसानों को लेकर के। किसानों के बेस में कुछ और थे वो लोग किसान आंदोलन में, जैसे कंगना रनौत आजकल बोल रही हाँ हैं। हाँ। ये कहाँ से बयान आ रहा हो, फिर चुप हो जा रहे हैं लोग? ये बीच-बीच पता है क्या में? करते हैं, पहले तो सर उसे बोलने देते हैं, फिर उससे माफी मंगवा लेते हैं। ये चेकिंग करते तो हैं कि माफी- जनता मा- सोई हो या जागी हो। इनका सर जी, इनका एक हाँ। सिद्धांत और है सर। यस सर। मान लीजिए कि आपको बदनाम करना है, आप प्रभात जी हैं और एक पहुंचे हुए पत्रकार हैं, और आपके बारे में कोई खबर चला देंगे गलत, और उस गलत खबर चला करके बाद जो गलत प्रचार हो तो 100 की स्पीड से गया। अब आप सही हैं, आप उस काटने के लिए आपकी सच्चाई चलेगी 20% के लेवल से। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लास्ट में आप बदनाम हो गए, और जबकि आप निर्दोष हो। ये सरकार क्या करती है, समस्या भी अपने आप उठाती है। जैसे आप यूपी के अंदर जाकर के देखना, किसी को हायर कर लेंगे, मेरे को हायर कर लिया, मान ली मैं हिंदू हूँ और मेरे टोपी पहना दी, और ऐसे करेंगे भाई थूक छेप का लगा दे, देखो मुसलमान बदनाम करते हैं, फिर बुर्का पहना देंगे हिंदू को और उसको हथियार दे देंगे, और फिर उसको देखेंगे बुर्का तार करके, देखो हथियार ले रही है, अरे हम हिंदू ही तो हैं। और ये लोग क्या करते हैं, समस्या भी खुद क्रिएट करते हैं और उसका प्रचार भी खुद करते हैं। यानी ये लोग दोनों तरीके से हमारा खेल खेलते वो हैं। तो दोनों पार्टियां करती है, कांग्रेस भी तो यही काम करती है। ये नहीं सरकार सर। ऐसे करती है। जैसे किसानों को कैसे बदनाम किया, जैसे पंजाब से किसान चले, इन सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने खुद सड़क रोकी और बदनाम किसानों करे। भाई किसान ने सड़क पे, आम आदमी पे ये बहम पाल रखे इन्होंने, भाई किसान गलत है, लेकिन सरकार गलत थी। यहाँ पे सरकार ने बैरिकेटिंग करके किसानों को रोका था। इस बार स्मृति ईरानी के बेस में कंगना रनौत का लगभग वही रोब दिख रहा है, जो बीजेपी में स्थान, जो जैसे बयानबाजी होती थी, उनको उसी रूप में देख रहे हैं। क्या कारण है अभी बीजेपी में? सर, मतलब जो कंगना रनौत है ना, वो अभी ना अपनी ना कामयाबी पचा नहीं पा रही, तो उनसे कई बार कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं। वो असल में ना बनना तो चाहती है स्मृति ईरानी, लेकिन सर है तो कंगना रनौत। ढोलक कंगना ढोलक है, हाँ बिल्कुल, इसलिए बजाया वहां से जा रहा है, हाँ। आवाज वहां से निकल रही है। कंगना रनौत ये कहती है शाम तक माफी मांग ले रहे हैं। हाँ यही हो रहा है। जैसे सुबेरे बोल दिया, शाम को माफी मांग ली। वो चेक करते हैं कि ये लोग ना मतलब किस तरह चल रहा है लोगों का। जैसे मीटर से ना चेक नहीं करते भाई, थर्मामीटर से भाई कितना बुखार है, उसी तरह चेक करते हैं लोगों को। घटना और बताओ आप वाली दोस्ती वाली। एक मिगलानी जी की एक साथ के दोस्ती थी जी, हाँ जी। बोला
मैं तुम्हारे पर जान फिदा कर दूंगा। हाँ और जी 30 सेकंड में इनका कोई झगड़ा हो गया। हाँ सर मिगलानी जी को बोला साले की जान ले लूंगा, मिगलानी जी बोले 30 सेकंड गुजरी हैं, तो 30 सेकंड में तो नेता 3 पार्टी बदल लें। तो आप जो है अब हाँ सर। उसी पे आ जाते हैं कि हाँ आप सर। कह रहे हैं कि राजनीति में जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं से ऑफर आया आपको? ना सर हम्म। देखो मैं फिर कहूंगा हम्म, राजनीति का मुझे शौक है। हम्म, शौक तो रखना चाहिए ना हाँ, साहब, बिल्कुल, शौक हमें जिंदा रखते हैं। हम्म, कहते हैं ना जिंदगी को शौक मार देते हैं और जिस्म को रोग मार हम्म। देते हैं। जिंदगी को शौक और जिस्म को रोग। हम्म, हम लोग ऐसे नहीं मरते हम्म, पर बासर हम्म। हमें तो इन जैसे लोग मार देते हैं। मैं इनके ऊपर एक और सुनाऊंगा जी मैं। अब ये बाजार में था जी, वहाँ हमारे फुआरा चौक है, हाँ सर। और ये सामने से आ रहा था। हाँ सर। सामने से 2 व्यक्ति आए, हाँ और आज 23 के एक थप्पड़ लगा जी जोर का। बोला रे करमवीर है, ये बोले ही नहीं जी। एक और लगा, बोला रे करमवीर है, ये फिर नहीं बोला है। इतनी देर में मैं पहुंच गया, तीसरा और चमाटा मार दिया। बोला रे करमवीर है, ये बोल ही नहीं। मैं छोटा अंता कहते नहीं, बोला मैं कौन सा करमवीर हूँ। तो आप कपिल शर्मा बनना चाहते हैं नहीं या सर, फिर ये देखो राहुल सर, गांधी के जो है बिल्कुल सर। साथ जो है मैं काम ना करेंगे? सर देखो जो हंसने का जो कार्यक्रम है ना वो इसलिए है सर, जब आप हंसते हैं ना तो आप परमात्मा की इबादत करते हैं। और प्रभात सर जब हमारी वजह से लोग हंसते हैं, परमात्मा हमारे लिए बात, इसलिए मैं सर बात भी कह दी। उससे पता है क्यों हुआ सर, मतलब उससे ना मतलब एक प्रकार ना वो रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो सर यहाँ कई बार सुबेरे ऐसा होता है, कई कई लोग आपस में ना इतने हाइपर हो जाते हैं। मैं तो बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरी गैनोडर्मा करती है। क्यों तो सर आप जी? तो सबको पिलाते हैं जो है गैनोडर्मा, भाजपा के नेताओं को हाँ, पिलाते मैं ये हैं। नहीं देखता सर, मैं इसकी वजह बताता हूँ। वो जो हॉट सीट है साहब सामने ही, उस सीट पे ना सर क्या हुआ, हुड्डा साहब भी बैठे, अपने ब्रह्मचारी जी भी बैठे हैं, और खास बात हो रहा है यहाँ बड़े बड़े लीडर। उस दिन ऐसा ही तो हुआ था हमारे। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे एमएलए साहब का, डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा का, जिन जो उस दिन आए थे साहब, अपने जो अंजुम जिस सर दिन ना से पिलाई थी ने, उस दिन से डाउन पोजीशन कर दी। सर देखो मैं फिर कहूंगा, मैं उनका धन्यवाद पता है क्यों करना चाहता हूँ। उस दिन वो आए हुए थे सर, मैं तो अपना कार्य कर रहा था, लेकिन अजीत अंजुम जो आए ना सर, वो तो उनके लिए आए थे। अब देखो सर वो क्या गए, उन्होंने मुझे फोकस कर लिया, तो सर एहसान मंद तो उन्हीं का रहूंगा ना सर। हाँ, लेकिन सबका साथ सबका विकास भाजपा का नारा है, आप सबका साथ और सबका विकास क्यों कर रहे हैं? सवाल तो सर यही है। इसे पीकर मैं चुप हो सकता था, अमर हो सकता था, लेकिन उसका क्या फायदा। प्रभात सर सारे मरे पड़े और मैं जिंदा हूँ, उसका क्या फायदा, ठीक है ना। मैं तो सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्यों दिलवाना कैसे चाहता रखेंगे राजनीति में कदम, कैसे रखेंगे? मैं तो सर फिर वही बात है, दिलों पर राज करना चाहता हूँ सर, दिल्ली पर राज नहीं करना चाहता। दिलों पे? पर और हाँ। मोदी जी, मोदी जी भी तो दिलों पे राज कर रहे हैं सबके। सर आप खुद देखिए, डेमोक्रेसी का हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज सर जो अपना न्याय सिस्टम है सर, वो भी सर हैंग हो चुका है। पता लगता है सर ये लोग भी हायर कर लिए हैं, तो सर लोगों के दिलों पर क्या गुजरती है साहब। मैं जो बात बोल रहा हूँ ना सर, कई लोग बोल नहीं पाते, लेकिन सर मैं इतना जरूर कहूँ सर कि ना लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए साहब। इसमें आप कैसे देख रहे हैं, कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी, बीजेपी की आएंगी, आपका क्या अनुमान है, आकलन क्या दिख रहा है? बिल्कुल सर, देखो जो लहर चल रही है ना कांग्रेस की, वो नियर अबाउट सर 60 सीटों से ऊपर ही सर, एवरेज जो बता रहा हूँ 60-65 का एवरेज कांग्रेस का आएगा। बाकी सर कुछ कांग्रेस को और कुछ ये जो अन्य को आएगा, मतलब जो बहुमत रहेगा ना वो सर कांग्रेस का रहेगा। क्यों सर जी? एक और पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी भी तो आई है, मायावती की है हाँ सर। पार्टी, तमाम पार्टियां यहाँ पे, बिल्कुल सर, चंद्रशेखर देखो सर वो चल रही हैं, लेकिन सर मैं ये कहूंगा कि वो अगर वो जमानत भी बचा पाए तो भी बड़ी बात है मतलब साहब। जमानत ही नहीं बचेगी। हाँ कुछ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, वक्त बोल रहा है सर। अभी उनका ना हरियाणा में सर समय लगेगा साहब। क्यों सर जी? नहीं, कुर्सी पे कौन बैठेगा? अगर मान लीजिए कांग्रेस की हाँ। सरकार बनती है तो भाजपा कह रही है शैलजा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। देखो सर ये ना अपने परिवार का एक मसला है, इसे मैं क्या बोलूँ, ये तो पार्टी तय करेगी सर। लेकिन हाँ इतना जरूर है, कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा, वो चाहे शैलजा हो चाहे हुड्डा साहब हो। क्यों सर जी? वो जो भी होगा सबको मानना होगा साहब। क्यों सर जी? और बीजेपी में अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो किसको बनता हुआ देखना चाहेंगे आप? सर मैं ना अंधेरे नष्ट नहीं करता, ज्ञान की रोशनी जलाया बीजेपी करता का तो हूँ। भरोसा आप ही तो नहीं जी, 1 घंटे में किसके बना दे, 1 घंटे बाद कुछ कर दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। शाम में खबर कुछ आएगी, सवेरे कुछ आएगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ दिनों में पलट दे माहौल, मोदी जी आकर के रैली क्योंकि ना कहते हैं मोदी की जुबान का और चाइना के सामान का कोई भरोसा नहीं है साहब। चाइना से कंपेयर कर दिए मोदी जी को, क्यों?
उसकी आपने वजह सर आप हम्म। देखिए सर, पहले सेवक, फिर पहरेदार, फिर अवतार। हम्म, मैं एक बात है सर, हम क्या दो करें, जी। किस पे विश्वास करें साहब। हम्म, भाई बंदा ना सर बाय बर्थ पैदा हुआ को ऊपर से थोड़ी आया सम्राट साहब। शंकर को पीछे छोड़ दिया मोदी जी ने। हम्म, हमारी आंखों के सामने हमारी आंखें बंद करके पता नहीं क्या क्या दिखा देता है। हम्म। ऐसा गजब का मैंने जादूगर नहीं देखा। इसलिए सर प्रभास सर, हम लोग ना जींदवासी ना हम्म। पागल जरूर है लेकिन हम्म। बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ ठीक है ना साहब, पागल जरूर है भाई, हम्म। पागल है किसी चीज के लिए। जींद में कहाँ के वासी हैं आप? हम यहीं रहते हैं सर, मैं जिन्हें अच्छा पर लगता नाम हूँ। भी तो होगा कोई। मैं सर यहीं जींद झांझ गेट के पास रहता हूँ यहाँ। हम्म, और खास बात है, जिन्हें मैं अच्छा लगता हूँ उनके दिल में रहता हूँ, हम्म। और जिन्हें माड़ा लगता हूँ उनके दिमाग में रहता हूँ। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ मैं नहीं तो रहता साहब। अंतिम एक ऐसी बात कुछ बताइए अपने अंदाज में हाँ कि सर। लोगों को आकर्षित करे कि इस चुनाव इलेक्शन में कैसे लोग वोट करें क्या? मैं तो ये कहूँगा सर, हम्म, सोए हुए को तो जगाया जा सकता है हम्म, प्रभास सर, लेकिन जो जागा हुआ और सोने की एक्टिंग कर रहा है, हम्म, अभी लोग ना सर बाद में ब्लेम करते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है साहब। जिंदगी ना मौका एक बार देती है प्रभास सर, और धोखा बार बार देती है। इसलिए ना एक काम जरूर करें सभी लोग, हम्म, इस मौके का ना फायदा उठाएं और इस पे चौका लगा दें। क्यों सर जी? हम्म, जो लहर आ रही है ना कांग्रेस की, हम्म। अब जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है हमारे हम्म, श्री महावीर गुप्ता जी, हम्म। उन्हें पूरे वोटों से जिताएं और पूरी तरह सपोर्ट करें ताकि इस जींद का और अच्छा विकास हो हरियाणा जाए। में आप तो अपने यहाँ बता रहे हैं, हाँ जी, हरियाणा में हरियाणा में तो सर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वैसे ही आ आएगी। रही है। बिल्कुल सर।